बच्चों देखिए, हम गणित का जो प्रथम चैप्टर है संख्या पद्धति कक्षा 10 में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे क्या है डिजिट बहुत से लोग बिना जानकारी के गलत बोल देते हैं। जैसे डिजिट यानी कि एक एक अगर यदि सिंगल अंक लिखे हों, अब कुल कभी कभी डिजिट भी पूछ लेता है कि गणित में कुल डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट कितने होते हैं सब मिला के ओनली 10 होते हैं। और यदि डिजिट को मिला दिया जाए तो डिजिट को यदि मिला दिया जाएगा तो संख्या बन जाती है। जैसे दी गई संख्याएं हैं, ये ऊपर जब भी पढ़ेंगे तो ये डिजिट हैं। आगे देखते हैं अब जो है संख्या विभिन्न प्रकार की होती है जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। जैसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 आदि जो हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हमारा जवाब होगा कि वो 1 होती है। आगे देखते हैं दूसरा जो नंबर का प्रकार है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या की शुरुआत यदि नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक होती हैं क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं क्या? ये जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं तो जवाब होगा हाँ होती हैं, क्योंकि ये पूरा इसमें है 1 से लेके। आगे देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या सबसे बेहतरीन तरीका है जानने का हमें इन यूनिट डिजिट यानी पहला अंक देखना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। अगर इकाई के अंक में कोई संख्या लिखी हो, संख्या देख रहे हैं आप, संख्या सीख चुके हैं, संख्या के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक में 0 2 4 6 8 कोई आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो इवन नंबर लिखा हुआ है। जैसे 2 4 6 16 28 100 520। देखो सब में किसी में 0 है, किसी में 8 है, 6 है, इस प्रकार करके ये सभी इवन नंबर हैं। इवन नंबर के बाद हम सीखेंगे ऑड नंबर। ऑड को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जानने का सबसे सही तरीका है कि हम चले जाएं यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई का अंक। यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक आपको चेक करना है, इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 में से कोई एक नंबर अगर इकाई के अंक में है तो हम कह सकते हैं दिए गए सभी एग्जाम्पल इवन नंबर ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। अब हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर। क्या समझना है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से तो कटती है, 1 के अतिरिक्त कुछ और भी संख्याओं से यदि कट जाए, यानी भाज्य संख्या वो होती है पहले तो खुद से कटेगी 4 से और 1 से कटेगी, इसके अलावा और किसी से कट जाए। देखते हैं जरा, 4 की यदि फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगी, ये 2 से भी कटेगी और ये 4 से कटेगी। कहने का मतलब अपने से भी कटी है और 1 से कटी है, इसके अलावा यदि और किसी से कट जाए तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो वो 4 होती सबसे छोटी भाज्य संख्या। वो भी ये सम है, समभाज्य। अगर विषम पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य कौन सी है, तो विषम में आपका आ जाएगा 9। ये 2 बार पेपर में पूछा भी गया था कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताई तो वो 9 होगी, सम में पूछ ले सबसे छोटी तो वो 4 होगी। दोस्तों इसी प्रकार हम पॉइंट टू पॉइंट और चर्चा करेंगे और देखते हैं, इसको नोट करें, बढ़िया नोट्स बनाएं और याद करें जिससे आपकी गणित सरल से सरल होती जाए और आप गणित अच्छे से सीख जाएं। देखिए बच्चों, अगली जो संख्या है सीखने जा रहे हैं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर पेपर में पूछा जाए प्राइम नंबर क्या होता है, तो
तो जिन संख्याओं के एक और केवल एक फैक्टर हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्या, वो केवल खुद से कटती है या एक से कटती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। पेपर में कई बार पूछता भी है कि पूछ लेता है कि ये बताओ 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको बढ़िया हमने सेटअप एक बना दिया है। एक नंबर आप याद कर लो, उससे आप सोच सकते हो कुल कितनी संख्याएं होती है और कितने कितने के बीच में होती है। नंबर याद कर लो बढ़िया, 44, 22, 32, 321 नंबर, यानी 44, 22 और 322, उसके बाद 321। अगर ऐसे याद कर लें तो टोटल संख्याओं की जानकारी हमें मिल जाएगी। पेपर में कई बार पूछा है कि अभाज्य संख्याओं की 1 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्या है, तो कुल संख्या 25 है। अगर ये कहां से कहां तक है, ये है 1 से 100 तक। अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक बताओ, तो 1 से 50 तक में जो है कितनी संख्याएं होंगी, 15। अगर पूछ लिया जाए कि 51 से 100 तक में बताओ, तो 10। टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी। पूछा जाता है कि 2 अंकों की, ऐसे पेपर में आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, 97। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, उड़ा देंगे 2। 2 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी होती है। इसलिए बात कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगला आप देखेंगे, इसको नोट भी करेंगे, समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बच्चों, आगे जो हम सीखने वाले हैं वो कौन सा नंबर है, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है ये परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q रूप में लिखा जा सके। कहने का मतलब P/Q का मतलब अंश हर के रूप में लिखा जा सके। परंतु ध्यान रखना ये है कि जो Q का मान है, यानी जो हर का मान है, वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। P और Q जो है पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता है, पूर्णांक 0 से बड़ा भी होता है, 0 से छोटा भी होता है। उसको समझाएंगे आगे। उदाहरण भी दिए हैं। कई बार पेपर में पूछा गया कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो 0 भी परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसके पट्टे में 1 लिख देंगे तो फिर उसका मान 0 हो गया। ये कई बार पेपर में पूछा गया। 0, फिर 1, 2, -3/5, 2/3, 22/7, ये सभी परिमेय संख्या हैं। कई बार पेपर में पूछा गया और आप लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। अगर पूछ लिया गया कि बताओ √9 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे इसका, अपरिमेय नहीं। लड़के यही तो गलती करते हैं, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय है, क्योंकि इसका मान 3 होता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे और नोट भी करेंगे, सीखेंगे भी। देखिए बच्चों, हम आगे सीखने वाले हैं संख्या पद्धति में जो अगला जो हेडिंग है वो सीखने वाले अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी जिन संख्याओं को P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के उदाहरण में जैसे लिखा हुआ √3 है, √2 है, √5 है, ये सभी जो है अपरिमेय संख्या। और सबसे खास जो पेपर में कई बार पूछा गया है, वो पूछा जाता है पाई के बारे में। पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और खास और पूछा जाता है, उसको हम और देखते हैं, यदि किसी यानी कि एक परिमेय एक अपरिमेय लिख के आ जाए, जैसे आ जाए 2√2 या √2 - √2 और √2 + √2 और उसके बाद √2/√2, अगर इनके बारे में पूछा जाए ये कैसी संख्या है, गुणे में आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, भाग में आ जाए, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या का ही उदाहरण होगा। और कक्षा 10 में बहुत बार पूछा गया इस प्रकार का कि बच्चे बहुत भ्रमित हो जाते हैं। और यदि कुछ ऐसा पूछा जाए, चलो ठीक है इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, अब अगला जो सीखने वाले हैं वो है को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहअभाज्य गुणनखंड। सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी इसमें जो है, यानी कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी पेयर बनता, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल 1 होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो अब उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2, 3, पेपर में कई बार पूछा गया कि जो है
पहचानना होता है कि जो है सह अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अगर हम 2, 3 का देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड तो केवल और केवल एक ही आएगा, यानी कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही हम लोग मासा नाम से जानते हैं। दोनों संख्याओं का मासा केवल और केवल एक ही होगा। अदर भी हम देख सकते हैं, जैसे हम 11 और 15 ले लें तो इसका भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों दिए गए उदाहरण सह अभाज्य संख्याओं युग्म का ही उदाहरण है। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और सीख भी लीजिए। देखिए आगे जो बच्चों हम सीखने वाले हैं वो है वास्तविक संख्याएं, और ये कक्षा 10 में चैप्टर भी बनाया गया। वास्तविक संख्याओं को हम विस्तार से समझेंगे। वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर। यही टॉपिक विस्तार से समझना, और पहले चैप्टर भी ये बनाया गया है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय का पूरा मिश्रित रूप है। तो अगर परिमेय अपरिमेयों को मिला दिया जाए तो पूरा वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब ध्यान ये भी रखना है, हमने जितना सीखा है वो चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, या जितनी भी हमने संख्याएं सीखी सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रसम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो, सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। और उसमें परिमेय अपरिमेय भी आ जाता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि परिमेय अपरिमेय का मिश्रित रूप ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों आगे जो है समझना एक चीज छूट गई थी जिसको समझाना है, उसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या होते हैं? इंटीग्रल्स में जो है जीरो से बड़े नंबर, जीरो से जो बड़े नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। और जीरो से जो छोटा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और जो जीरो होता है ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, यानी जीरो इज नॉट नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव नंबर। जीरो जो होता है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। जीरो से बड़े नंबर आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो से छोटे नेगेटिव नंबर होंगे। और जो पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का सम्मिलित रूप होता है, उसे ही पूर्णांक कहते हैं, इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है।